अस्सलाम वालेकुम जी। न्यूज़ अपडेट में खुशामदीद। जब से ये हुकूमत आई है और इस हुकूमत को लाने में जो सबसे ज़्यादा बड़े जो किरदार थे, अगर मैं उनका नाम लूँ तो वो थे जनाब सबसे पहले आसफ़ अली ज़रदारी साहब और दूसरे नंबर पर मौलाना फजलुर रहमान साहब। इन दोनों ने जो फ्रंट पेज पर लाए थे मुस्लिम लीग नून को और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को, तो अगर मैं ये बोलूँ कि इन लोगों ने जो मुस्लिम लीग नून की सियासत है उसको दफन कर दिया है तो ये लफ्ज़ गलत नहीं होगा। और अब शायद इनको इसमें कोई कसर नज़र आ रही है कि अभी हो सकता है आइंदा जो इंतखाबात होंगे उसमें हो सकता है मुस्लिम लीग नून कोई ना कोई सीट जो है वो ले जाए, और शायद अब यही वजह है जिसकी वजह से अब मौलाना फजलुर रहमान ने हंगामी सूरत में मुलाकात की है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से और उन्हें इस बात के लिए कायल किया है कि आप अभी हुकूमत ना गिराएं, आप अभी इलेक्शंस की तरफ ना जाएं और अभी जो हुकूमत है इसको आप अपना टाइम पूरा करने दें। इस तरह की बातें की हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब ने। और इसके बाद फिर हमने देखा कि जो इसहाक डार साहब हैं वज़ीर ख़ज़ाना, उनकी भी जो मुलाकात है वो हुई है जनाब सदर पाकिस्तान जो हैं डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, उनके साथ जो मुलाकात हुई। और फिर उसके बाद उस मुलाकात में देखा हमने कि किस तरह से उन्होंने जो मिन्नतें और तरले की हैं जनाब आरिफ अलवी साहब के कि जी आप इमरान खान को बोलें कि अभी वो असम्बलियाँ तहलील ना करे और ताकि हमें कुछ थोड़ा सा वक्त और मिल जाए। और अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब की मैं बात करूं तो उनको फिर इस तरह की जो तसल्लियां थी वो दी गई हैं शहबाज शरीफ साहब की तरफ से कि जी ठीक है, और इस तरह की उन्होंने आए बाएँ शाएँ किया और बस उनको वापस भेज दिया। देखें, इनका हुकूमत में आने के बाद सबसे बड़ा जो फ़ायदा हुआ है वो हुआ है आसफ़ अली ज़रदारी साहब को और मौलाना फजलुर रहमान साहब को। वो ऐसे कि पहले तो इन लोगों ने अपने केसेस ख़त्म किए, भले ही नून लीग को भी इससे फ़ायदा हुआ है लेकिन इनका ज़्यादा इसलिए फ़ायदा हुआ है कि ये पार्टियां उस तरीके से अवाम की नज़र में गंदी नहीं हुई जैसे कि मुस्लिम लीग नून हुई है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है एक पार्टी फ्रंट पेज पे है। और फिर जो आसफ़ अली ज़रदारी साहब हैं उनका जो बेटा है बिलावल भुट्टो साहब, वो जनाब वज़ीर ख़ारजा बन गए और उसके बाद फिर उनके जो दौरे थे वो ही ख़त्म नहीं हो रहे। और अगर मैं मुल्क की बात करूं तो मुल्क इस वक्त हमारा कहां से कहां पर पहुंच चुका है, यानी कि हमारे जो रिज़र्व हैं अब वो भी ना होने के बराबर रह गए हैं, लेकिन उनके जो बाहर के दौरे हैं वो ही ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। और इसी सिलसिले में अब जो इसहाक डार साहब हैं वो गए थे डॉक्टर आरिफ अलवी साहब से मुलाकात के लिए कि जी हमें थोड़ी सी एक्सटेंशन और इस तरह का कोई तावन चाहिए जनाब इमरान खान साहब से। और उन्होंने इस पर फिर बोला कि जी मैं पार्टी से बात नहीं करूंगा, मैं इमरान खान साहब से बात करूंगा। तो अब इससे ये लगता है कि जी जो चीज़ें हैं वो इमरान खान साहब के हक़ में आने लग गई हुई हैं। और अब जो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं उनका तो पहले से वो जो शौक़ था वो शौक़ ही रह गया हुआ है सदर बनने का, और अब ये जो हुकूमत है ये भी उनके हाथ से जाती हुई नज़र आ रही है। लेकिन अब वो इस पर डटे हुए हैं कि जी नहीं जी हम तो अभी हुकूमत नहीं छोड़ेंगे और हाँ जो हुकूमत है वो अपना टाइम पूरा करेगी। मज़ीद अगर हम इसमें बात करें नवाज शरीफ साहब की, तो नवाज शरीफ साहब तो अब इस पे मान गए हैं कि जी हम जून जुलाई में इलेक्शन के लिए इंतखाबात के लिए हम तैयार हैं। लेकिन खान साहब अब इस चीज़ पर नहीं मान रहे। खान साहब कह रहे हैं कि जी मैं मार्च से आगे नहीं जा सकता, और इस पर बिल्कुल वाज़ेह जो बयान है वो भी दे दिया है जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब ने। उनका कहना था कि जी हमारा जो मौक़िफ़ है, हमारा जो बयानिया है वो बिल्कुल वाज़ेह है और दिसंबर से आगे हम नहीं जाएंगे। हम जो असम्बलियाँ हैं वो तहलील करेंगे और इसके बाद फिर हम इलेक्शंस में जाएंगे। और किसी भी किस्म का अगर किसी के दिमाग में कोई इस तरह की कोई बात है कि शायद और मज़ीद हम जो इसकी तारीख़ है वो कोई आगे बढ़ाएंगे तो वो बिल्कुल गलत है। अब इनका तो मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। लेकिन अगर मैं पीडीएम की बात करूं तो पीडीएम को तो इसमें बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है, क्योंकि देखें अब एक तरफ तो आपके पास पैसे नहीं हैं और आप आरिफ अलवी साहब के पास गए हैं, और ये बाकायदा ख़बर है जो मैं आपको दे रहा हूं, ये कोई मेरा तज्ज़िया नहीं है कि वहाँ पर जाकर कह रहे हैं कि जी हमारे साथ जो हुकूमतें हैं वो तावन करे, जो पंजाब हुकूमत है वो तावन करे, केपी हुकूमत
हुकूमत तावन करे, या ज़ाहिर सी बात है ये हुकूमतें हैं इमरान खान साहब की, तो सीधा सीधा अब इमरान खान साहब ही तावन करेंगे जी। जिस तरह से ये 6 बजे सारी जो शॉप्स हैं वो बंद हो जाएं, और इस तरह के ये जो अब दोबारा से लागू करने जा रहे हैं। और मैं जो बात कर रहा था कि अब एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि जी हमारे पास पैसे नहीं हैं, और जो किल्लत यहाँ तक पहुँच गई है कि जो पोर्ट है वहाँ पर जो सामान है, सब्जियाँ हैं, वो अब गलने लग गई हैं, ख़राब होने लग गई हैं। आपको उनको लाने के पैसे नहीं हैं, डॉलर्स मौजूद नहीं है। और दूसरी तरफ आप 2 अरब की जो रकम है वो आप जनाब दे देते हैं मीडिया को, और इसके बाद फिर दोबारा से जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुई तो हमने देखा कि जी एकदम से जो घड़ी वाला मामला है वो सामने आ गया। तो जब आप इनके मुंह पैसों से भरते रहेंगे तो फिर जनाब ये तो यही बातें करेंगे कि जी घड़ी चोर और मीडिया और ये वो। अगर आपके पास इतना ही वाफर मकदार में पैसा मौजूद है तो फिर आप उसको अवाम पर क्यों नहीं लगा रहे। और अगर देखें इसी तरह से अगर जो मेडिसिन्स हैं अब उनकी जो बनाने की जो चीज़ें हैं वो तक, यानी कि देखें हालात यहाँ तक अब आज पहुँचे हैं कि आप 6 बजे दुकानें बंद कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जी हमारे पास पैसे नहीं हैं और अद्वियात के लिए भी पैसे नहीं हैं। तो अब आप खुद सोचेंगे एक तरह की जो मुल्क में एमरजेंसी वाला माहौल है वो तो बन गया हुआ है, लेकिन इनको तो जनाब पड़ी हुई है अपनी। और इसी वजह से जो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं वो अब मज़ीद जो इसको आगे बढ़ा रहे हैं हुकूमत को, वो कह रहे हैं। और इस सब में अब फंस गए हुए हैं जो वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ साहब। और अगर मैं बात करूं कि मुस्लिम लीग नून, तो मुस्लिम लीग नून की अब इसमें जो सियासत है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई हुई है। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।